सरचश्मे अखलाक़ व मुरव्वत मोहतरमुल मक़ाम सैयद सैफ मियाँ साहिब क़िबला, सदर जलसा उस्ताज़ुल उलमा व उस्ताज़ुल असातिज़ा सनदुल फ़ुक़हा हज़रत मुफ्ती यूनुस साहिब क़िबला, ख़तीब ज़ी वक़ार बड़े भाई मोहतरम हज़रत मौलाना महफूज साहिब क़िबला, रफ़ीक़ गिरामी रफ़ीक़ दर्स माहिर दरसियात हज़रत मौलाना अफ़रोज़ साहिब क़िबला, बुलबुल बाग़ मदीना मोहतरमुल मक़ाम मौलाना नवाब रज़ा साहब, और आज के जलसे के रूह रवां हज़रत मौलाना इरशाद साहब, जुमला अहले मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आप हजरात सुकून के साथ बैठें और ये जो है ना हार, आप ये हार फूलों के पहनो, हार इनको हाथ में ले लो जो हैं, और आप लोग भी बैठ जाओ, ज़रा बैठ जाओ यार, आप बैठो, शर्माओ मत, सब आकर के बैठो, इधर जगह है, इधर साइड में सबको नजर आ रहा हूं नहीं मैं, ठीक है। बैठ जाओ सारे लोग सुकून के साथ, ये दिन बार बार नहीं आता। माशाल्लाह ये देख रहे हैं मदरसे की जो दीवार है इस पे जामिया हनफिया रज़ाउल उलूम लिखा हुआ है माशाल्लाह, और इसके दाहिनी जानिब मौला अली शेर खुदा का बहुत मुबारक शेर लिखा हुआ है, रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालूम। हजरात ये इल्म व अदब का गहवारा हज़रत मौलाना इरशाद साहब और मौलाना सलीम साहब और उनके रुफ़क़ा ने इसको सींचा है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं सब ये आए? 17 बच्चे फारिग हो रहे हैं माशाल्लाह। देखें आप इन बच्चों को देखें जरा, आपका दिल खुश होगा। और आप घर वालों जो है आप बाद में गुलपोशी करना भाई, अब माहौल बिगड़ता है इससे बार बार आने से। अभी दस्तारबंदी होगी उसके बाद इंशाल्लाह। अब सुकून के साथ सुन लो, आधा घंटा पौन घंटा जितना भी, चूंकि वक्त भी काफी हो गया है। ये मत डालो यार गोटे के, नहीं ये नहीं डालने चाहिए, फूलों के हार हैं, इसको हाथ में दे दो बस। अब सुकून के साथ आप सुनोगे तो फिर मैं सुनाऊंगा, ठीक है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें तमामी हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़ी अच्छी निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे थे मोहतरम क़ारी यूसुफ रज़ा साहब, रुद्रपुर रहते हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उनका अंदाज़े गुफ्तगू है, मगर उन्होंने मेरे बारे में गुलू से काम लिया। उनका हुस्न ज़न था, अल्लाह ताला उसी के मुताबिक अपने करम से मुझे फरमा दे। और हमारे मौलाना खुर्शीद मिसबाही साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, स्टेज भी भरा हुआ है, ये हज़रत का असर है। इतने अहले इल्म का एक स्टेज पे आना, 4-5 जलसों के हज़रात मौजूद हैं स्टेज पर माशाल्लाह, यानी अगर सिर्फ 4 जलसे चाहिए माशाल्लाह, और हज़रत की मोहब्बत में देखो सारे लोग आए। और मुफ्ती यूनुस साहब के बारे में अभी हमारे महफूज भाई कह रहे थे कि नई पीढ़ी में, नई जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा हो जो पढ़ा ना हो या जिसने इम्तिहान ना दिया हो। तो इम्तिहान देने वालों में एक नाम मेरा भी है। हाँ नहीं, मेरा नाम, मेरा ये अलजामियतुल क़ादरिया पढ़ता था मैं, तो वहाँ पर हज़रत इम्तिहान लेने आए थे, और जो सवाल किया था अल्लाह का करम है उस सवाल का इस फ़कीर ने जवाब दिया था। ये मुझे आज तक याद है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है। और वो सवाल भी याद है जो हज़रत ने किया था। वो इत्तेफाक ये था, किसी अरबी के रिसाले में मैंने 2-3 रोज़ वो पढ़ रखा था, वो हज़रत ने वही पूछ लिया और हमारा मौके पर चौका लग गया। बहुत काबिल शख्सियत हैं, देखने में सीधे सादे लगते हैं, और मेरे एक रिश्ते से मेरे सीनियर हैं, चूँकि ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसहाक़ साहब के शागिर्द हैं,
मैं भी उन्हीं का शागिर्द हूँ। हज़रत हमसे बहुत पहले फारिग हुए। एक शख्सियत और तशरीफ़ फरमा स्टेज पर, और भी शख्सियात हैं मगर जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथी हैं और मुझसे 1 साल सीनियर हैं, मुफ्ती हमारे अफरोज़ साहब क़िबला इसहाक़ी। किधर चले गए हज़रत? अच्छा बैठे। बहुत काबिल शख्सियत हैं। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह जब कैमरे में पढ़ते थे बिला तकल्लुफ़ यानी बग़ैर किसी झिझक के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है माफ़ी ज़मीर अरबी में अदा कर लिया करते थे। काम चला, जिससे काम चलता उतना पढ़। और हज़रत हमारे अफरोज़ भाई जो है इस मैदान में है माशाअल्लाह, और हमने थोड़ा सा मैदान, वरना आदमी हम भी काम के ही थे जब तक तकरीर में नहीं आए थे। तो ये, और हज़रत तशरीफ़ फरमाए, बहुत अदबी इल्मी शख्सियत है माशाअल्लाह, और आले रसूल है सुभान अल्लाह। हज़रत का करम है। अभी नवाब भाई ने बताया कि काफ़ी देर से हज़रत तशरीफ़ फरमाए, वरना आखिर में आते दुआ करा के चले जाते, लेकिन हज़रत की शफ़क़तें हैं। देखो ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान होती है, समझदार लोगों की, कि बासपुर के लोग जैसे आए थे शुरू में वैसे ही हैं, थोड़ा बहुत मजमा इधर उधर हो जाता है। देखो सुनो, ये बच्चे देख रहे हैं आप फारिग हुए, बड़ी मेहनत करना पड़ती है इनको। आवाम का हाल इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो रमज़ान शरीफ में कुरान शरीफ पढ़ते हैं। अब रमज़ान में जब वो ईद का चांद नज़र आ जाए उसके बाद वो जुज़दान में सजा करके कुरान को रख देते हैं। पूरे 11 महीने तक कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, जुज़दान को चूमने की तौफीक भी नहीं होती इल्ला माशाअल्लाह। बोलो सच्चाई है? जबकि रोजाना अखबार भी पढ़ना है, और मोबाइल तो पता नहीं कितनी दफा देखना रोजाना, एवरीडे, बगैर किसी नागा के। बोलो है कि नहीं? बोलो यार जरा जोर से। लेकिन ये जो मुबारक जमात बैठी हुई है यहाँ, ये जो मदरसा है आपका रज़ाउल उलूम या दीगर जामियात इदारे मकातिब, आप वहाँ इशा के बाद जाओ तब आपको तिलावत की आवाज आएगी, फजर के बाद जाओ तब तिलावत की आवाज आएगी, जोहर के बाद जाओ तब तिलावत की आवाज आएगी। अरे बासपुर वालों, मुझसे अगर पूछना चाहते हो तो चूंकि मैं भी एक तालिबे इल्म हूँ, रहा हूँ और आज तक तालिबे इल्म हूँ, तालिबे इल्म ही रहूंगा मेरे साथियों। ये जमाना वो होता है कि ये बच्चे मार्केट से सामान खरीदने भी जाए ना तो खुदा की कसम रास्ते में सबक याद करते हुए जाते हैं, इतनी फिक्र होती है बच्चों को। नाश्ता करने जाए तब कुरान पढ़ रहे हैं। तो बासपुर है या बाजपुर है? हाँ, तो ये जो है, ये इदारे जो हैं, इसको इस माना कर आप समझिए कि यहाँ कितना कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। सोचिए आप। और देखो एक बच्चा है, बेटा इधर मेरी तरफ देखो, कितनी एज होगी तुम्हारी, कितनी उम्र होगी बताओ, ये इसकी क्या उम्र है इस बच्चे की? और देखो एक बच्चा उधर बैठा हुआ है, ये जरा सी उम्र के बच्चे। अभी एक किसी ने फेसबुक पर डाला, इधर आजमगढ़ के पास हजरत माशा एक बैठक में कुरान शरीफ, कितने लोग बैठे होंगे यहाँ पर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आयतल कुर्सी अगर सुनी जाए, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आयतल कुर्सी, दुआए कनूत, दुआए जनाजा और साहब ये और नमाज, ये सारी चीजें सही तलफ्फुज के साथ सुनी जाए ना तो अवाम में 20% लोग निकलेंगे, 80% वो हैं कि कहीं ना कहीं वीकनेस मिल जाएगी सिर्फ इन 4-5 चीजों में। और आपके मदरसे में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें अल्हम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान एक बैठक में सुनाने का हौसला अल्लाह ने दिया है। तो बाजपुर के लोगों, ये कोई मामूली बात समझ रहे हैं आप? ये कोई खेल है? मदरसे के तलबा पे कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मगर कभी यहाँ आकर के देखो कि किस तरह से ये तो सोते भी हैं। जाहिर है इंसान जैसा ख्याल बनाता वैसे उसे ख्वाब भी नजर आता। आप मोबाइल देख के सोओगे तो तुम्हारी खुद की फिल्म बनेगी, पीटे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो, भूत आ गए, जिन्नात आ गए। मुफ्ती तथीर साहब एक आलिम बामल हैं, और वो मुझे बता रहे थे, मैं उस दफ़ा उनके पास गया कि मेरे पास कुछ जवान बच्चे आए और आकर के कहने लगे, हजरत बड़े परेशान है, जहन नहीं लगता, सेहत मुतासिर हो रही है, हम पे कोई हवाई असर लग रहा है, कोई जिन्नात का असर है। तो मुफ्ती तथीर साहब ने फरमाया, बेटा ईमानदारी से बताना मोबाइल कितना चलाते हो? कहा हुजूर वो तो बहुत चलाते हैं। तो हजरत ने फरमाया, बेटे जिन्नात का असर नहीं है, मोबाइल का असर है। मोबाइल चलाना कम करो, खुद ब खुद सेहत अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा ख्याल रखोगे वैसे ही ख्वाब देखेगा। ये वो बच्चे हैं कि सोते हैं ना तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में कुरान की तिलावत करते हुए नजर आते हैं, चूंकि कुरान पढ़ के सोते हैं। देखो बादे मगरिब इन्होंने खाना तनावुल किया, फिर कुरान पढ़ा, इशा की नमाज पढ़ी, फिर कुरान पढ़ा, इशा की नमाज के बाद 12 बजे तक, बाज मदारिस में 11 बजे तक, बाज मदारिस में और भी ज्यादा, जैसा जैसा वक्त है ये तलबा
तलबा कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ के जब सोते हैं, खुदा का करम देखो कि फिर कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह का करम देखो, पढ़ के कुरान जो भी सो जाए खुल्दी की वादियों में खो जाए। पढ़ के कुरान जो भी सो जाए खुल्दी की वादियों में खो जाए। कादरी की तमन्ना तो ये है बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। साथियों क्या मकाम दे दिया। अब वो दादा अब्बा तो छोड़ो, दादा भी खड़े हैं, तो अब वो ये नहीं कह सकते अपने पोते के पीछे, नहीं, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाह बोलो ना यार, हम लोगों की थोड़ी सैलरी तो कम कर दी दुनिया वालों, तुमने अहमियत कम नहीं कर सकते तुम। जिसे हुजूर ने ऊंचा कर दिया उसे कोई नीचा कैसे कर सकता है। और ए तालिबान उलूम नबविया गिरोहे उलमा दस्त बस्ता अर्ज है कि कौम के कुछ लोग यकीनन तनकीद करते हैं जिससे दिल टूटता है, मगर अभी रफ़ीक़ मिल्लत ने उर्से नूरी में महरारा में फरमाया, लेकिन यही कौम है जो तुम्हें पलकों पे भी बिठाती है। कभी दिल थोड़ा ना करो कि कुछ तनख्वाह कम मिल रही है, किसी ने तनकीद कर दी, दिल थोड़ा ना करो। मेरे आका की निगाह नबुव्वत देख रही थी कि एक ऐसा दौर आएगा, हुजूर ने क्या फरमाया, इनका मकाम बताते हुए, इल्म हासिल करने वालों का मकाम बताते हुए कि तुम जब घर छोड़ते हो तो फरिश्ते आसमान छोड़ देते हैं। तुम चलते हो मदरसे की तरफ, फरिश्ते चलते हैं तुम्हारे कदमों की तरफ, और जिन रास्तों से तुम गुजरते हो उन रास्तों पर फरिश्ते अपने नूरानी परों को बिछा देते हैं। इनका मकाम पहचानो, इनका रुतबा पहचानो। और बासपुर में जिन लोगों ने इनको खाना खिलाया, इनसे मोहब्बत की, इनका ताउन किया, उनकी मोहब्बत भी ज़ाय नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह काम आएगी। आओ मैं तुम्हें इमाम बुखारी के हालात ज़िंदगी से चंद गोशे आपके सामने रखूं और तुम्हें बताऊं कि इल्म किस तरीके से हासिल होता। आज इनकी माएँ भी बड़ी खुश होंगी जो फारिग हुए, क्योंकि हर इंसान की कामयाबी में माँ का रोल तो होता है साहब। हम लोग सफ़र में रहते हैं, दुआ के लिए कहना चाहिए, हज़रत तशरीफ़ लाए, दुआ के लिए आप कहते हैं, हम भी कहेंगे, हम सब एक दूसरे से दुआएं कराते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, माँ बाप की दुआ में जो असर है ना, वो बहुत कम लोगों की दुआ में है। बल्कि मैं ये कह दूं कि खूनी रिश्तों में सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआ माँ बाप की होती है। ऐसे कबूल होती है माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में जैसे नबियों की दुआ उम्मतियों के हक़ में। किसी में मजाल है पूरे मजमे में जो ये कह दे कि नबी की दुआ रद्द हो सकती है? माशाअल्लाह है कोई? बोलो। तो ऐसे ही नबियों की, ऐसे ही माँ बाप की दुआ। हज़रत एक शेख हैं हज़रत इस्माइल, ये इमाम मालिक अल-मुतवफ़ा 179 हिजरी, 4 इमामों में से एक है इमाम मालिक, जलीलुल क़द्र आलिम रब्बानी बतले जलील इमामुल आशिक़ रसूल। और सुनो मेरे साथ, इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं और इमाम मालिक हैं। बोलो क्या नाम बताया? इमाम, आवाज़ आए, इमाम। इनके शागिर्द थे इस्माइल, इनके पास पढ़ते थे। उन्होंने शादी की एक खातून से। देखो औरतों का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी होता है। अच्छा, वो उम्मीद से हुई, उसका नाम रखा गया मोहम्मद। क्या नाम रखा गया? ऊंचा बोलिए, क्या नाम रखा गया? सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल का इंतकाल हो गया जबकि वो बच्चा अभी बचपन में छोटा ही था। माँ की दुआ क्या थी पता है तुम्हें? माँ मुसल्ला बिछाकर मालिक की हुजूर सरबा सुजूद होकर दुआएं करती थी, अल्लाह तूने बेटा दिया है, मेरे मालिक इस बेटे को मैं राह खुदा में वक्फ करना चाहती। माओ की तमन्ना भी अच्छी होना चाहिए साहब। हमारी कौम की बहन बेटियां सुन रही हैं, वो दुआएं करती थी, या अल्लाह अपने बेटे को बेहतरीन आलिम दीन बनाऊंगी। अब देखो कैसे वक्त आता है। हजरत मोहम्मद का बचपने में आपकी जो बीनाई थी ना वो जाती रही, यानी नाबीना हो गए। अम्मा के तो दिल पे बड़ी चोट लगी कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाना चाहती हूँ और मेरे बेटे की आंखों की बीनाई चली गई। रो रो के दुआएं करती थी, या अल्लाह मेरे मोहम्मद की बीनाई वापस आ जाए,
या अल्लाह मेरा बेटा अगर नाबीना रहा तो जगह जगह समरकंद है, बुखारा है, बसरा है, कूफा है, दीगर बड़े बड़े इल्मी मराकिज़ हैं, किस तरह से ये सफ़र करेगा, कैसे इल्म हासिल करेगा। या अल्लाह मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दे। माँ के दुआ का जो सोजो गुदाज होता है ना, जो रिक्कत होती है, आसमान के फरिश्ते भी माँ की दुआ पे आमीन कहते हैं। रब चाहे तो माँ दुआएं कर रही है, या अल्लाह मेरे मोहम्मद की आंखों की बीनाई वापस कर दे। माँ की दुआओं का सोजो गुदाज ऐसा है साथियों कि अल्लाह का करम देखो। एक रात हजरत इमाम मोहम्मद यानी हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की वालदा माजिदा को ख्वाब में अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम की ज़ियारत हो जाती है। बंजर जमीन पे फूल की बरसात हो गई, ख्वाब में इब्राहिम से मुलाकात हो गई। और हजरत, और सुनो साथियों, अंबियाए किराम की अरवाह तय्यबात भी घरों में आ जाए ना तो घर मुश्कबार हो जाता है। तो हम लोग भी दुआ करें, सारे लोग मेरे साथ पढ़ें। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। नहीं बोलोगे जोर से, चरागा। हमारी आंखें बाखुदा, मैं कसम लेके कह रहा हूं, उस लायक नहीं कि हम हुजूर के तलवे भी देख सकें। सच्ची बात बता रहा हूं मैं, इस लायक नहीं है हम लोग, मगर हुजूर जैसे भी हैं। वो अल्लामा हसन रजा साहब की जबान में कि निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ए शहरे यार हम भी हैं। हम जैसे सही मगर हुजूर हैं आप ही के। बोलो ना हुजूर, तड़प के साथ बोलो हुजूर, मेरे आका आप ही की जात है, हमें उम्मीद है। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था ना कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। तो हुजूर से निस्बत तो मजबूत रखो। वो एक हदीस शरीफ है, वो उम्मीद बनाती है। वरना हम अपने गुनाहों को देखें तो खुदा की कसम लेके कहता हूँ, इस काबिल कहाँ है यार हम लोग जो खुदा की बारगाह में हाथ भी उठा सके। गुनाहों में लथपथ हो चुके हैं, हम लथपथ हो चुके हैं, गुनाहों में डूब चुके हैं। मगर मेरे अल्लाह, तूने हमें निस्बत ऐसी अता की है, ऐसी निस्बत अता की है कि तूने खुद कुरान में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। महबूब सब पे अज़ाब आ जाता, बात यह है कि तू इनके दरमियान में रहता है। हमारे साथ जो हुजूर की, यानी हमें जो हुजूर के साथ निस्बत है ना, उसी का सदका है जो शक्लें नहीं बिगड़ रही हैं। वरना पहली उम्मतों में इतने गुनाह होते थे, चेहरे बंदरों की तरह बना दिए जाते थे, मस्क हो जाते थे, बदबू पैदा हो जाती थी, ताफुन हो जाता था, पूरा पूरा समाज मिटा दिया जाता था। मगर ये सदका है, वो शेर है ना, सादा सा शेर है मगर बड़ा सच्चा शेर है कि उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। ये तो सदका है मेरे नबी का। बोलो किसका सदका है, आवाज आए ऊंचा बोलो किसका सदका है। तो दुआ करें कि मेरे आका, पढ़े सारे लोग, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। बोलो ना यार चरागा। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम बुखारी की माँ ने ख्वाब में अल्लाह के खलील को देखा, कहा अल्लाह के खलील में बड़ी दुआएं करती हूँ, मेरा बेटा मोहम्मद नाबीना हो गया, अल्लाह मेरे बेटे को बीनाई वापस कर दे। अल्लाह अल्लाह, माँ की दुआ का असर देखो। अल्लाह के खलील ने कहा, ए खातून, अल्लाह ने तेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी। क्या कहा, बीनाई वापस कर दी, ये नहीं करेगा, कर दी है। अब अल्लाह अल्लाह, सुबह को जब माँ की आंख खुली है, और तो तुम भी सुनो, ये किस वक्त, पहले की औरतें मर्द उठ जाते थे, कब उठते थे, फजर की आजान की सदा उनके कानों से टकराती थी। देखो ना अलार्म थे, ना उस जमाने में इतनी सुविधाएं थी, ना इतनी लाइटिंग थी, मगर किसी की नमाज खजाना होती थी। मैंने फजर की नमाज कहा, बल्कि मुझे कहना ये चाहिए था कि वो तहज्जुद के वक्त में उठ जाया करती थी। उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती थी, तभी तो अल्लाह ताला ने उनकी गोदों से ऐसे पाकीज़ा बेटे दुनिया को अता फरमाए। ऐ लोगो, औरतों से भी कहता हूँ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। मालिक ने तुम्हें औलाद दी है तो अपनी औलाद को पाकीज़ा बनाओ, नबी का गुलाम बनाओ, हुसैनी रंग में अपने बच्चों को रंग दो। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता
था, इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माए के अपने बच्चों को जब भी सुलाती थी तो नाते मुस्तफ़ा कानों में उनके गुनगुनाती थी। नईम नारा मुख्तसर लगाओ, अल्लाह अल्लाह। मैं आपसे कहूँगा, देखो तुम भी अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। जहेज को देने पे जोर न दो, बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करने पे जोर दो। तुमने अपनी बेटी को सब कुछ दे दिया मगर तालीम न दी, वो ख़त्म तो तुम्हारा जिक्र भी ख़त्म। लेकिन बेटी को तुमने आलिमा बनाया, कुरान पाक पढ़ने वाला बनाया, दीनदार बनाया, सूरे मुल्क का ज़ौक़ दे दिया। अल्लाह अल्लाह, तेरी बेटी बासपुर से ब्याह के कहीं जाएगी, रुद्रपुर जाए, अल्लाह करे जहां पर भी शादी हो, तेरी बेटी जब ब्याह करके जाएगी तो वो खानदान वाले देखेंगे कि अजीब दुल्हन आई है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती, अव्वाबीन भी पढ़ती है, इशराक भी पढ़ती है, पंज वक्ता तो पढ़ती ही है, उसके अलावा बाद नमाज़े फज्र कुरान भी पढ़ती है, बाद नमाज़े ईशा सूरे मुल्क पढ़ती है, खुद भी पढ़ती है, बच्चों को सुनाती है। ये कैसी दुल्हन है जो बासपुर से आई है, अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। ऐ लोगों, बेटियों को अच्छे संस्कार दो। नाम सिर्फ बेटों से रोशन नहीं होता है, बेटियों से भी नाम रोशन होता है। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं कौन है? खातून ही तो है, एक बेटी ही तो है किसी बाप की। मगर देखो दुआ कर कर के रब से अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ पर अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल फरमाया, शर्फ कबूलियत अता की और बेटे को बीनाई वापस कर दी। माँ उठी और उठने के बाद कहा, मोहम्मद बेटे जरा आंखें खोलना। माँ ने कहा जब आंखें खोल तो बेटे मोहम्मद, यानी इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद बिन इस्माइल, उन्होंने आंखें खोली, कहा मेरे लाल कुछ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, एक नाबीना को अचानक बीनाई मिल जाए तो खुशी से बोलो आंसू निकलेंगे कि नहीं? हम वाकया पढ़े तो रोने लगते हैं, जिनके साथ ये मामला हुआ उनसे पूछो। इमाम मोहम्मद हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने कहा, माँ हाँ तेरा चेहरा नजर आ रहा है। उधर माँ का जज्बा-ए मोहब्बत और इधर बेटे का जज्बा-ए मोहब्बत। उठी है तो अपना हाल पता नहीं है, सबसे पहले बेटे को जगा रही है, बेटे जरा देख तो सही। उधर बेटे को देखो कि बेटे ने आंखें खोली तो सबसे पहले किसी और को नहीं देखा, माँ को देख रहा है। गोया कि मैं अगर ये कह दूं तो बात बेजा न होगी। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। माँ के नाम पे इतनी आहिस्ता से बोलते हैं आप लोग। पूरा मजमा जरा, मैं बार बार हाथ नहीं उठवाऊंगा मगर 2 बजे के करीब टाइम है और आप लोग बेदार हैं। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के माँ के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। अब आप लोग भी ना यहाँ से जाना, सुबह फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना ही है सब लोगों को, नाश्ता बाद में करना, अपनी माँ को मुस्कुरा करके देखना। कि रात तकरीर में बताया था, मुस्कुरा के देखना कि इनका चेहरा मोहब्बत से देखो। वालिद साहब जिंदा, उनका भी 1 हज का सवाब मिलता है। नाश्ता बाद में, पहले माँ का चेहरा मुस्कुरा करके देखो। अल्लाह तौफीक दे, कदम चूम लो। अब दूसरी बात, अब कभी भी सफ़र करो, यहाँ से रुद्रपुर जाना है, गदरपुर जाना है, हल्द्वानी जाना है, नैनीताल जाना है, यार कहीं भी जाना है तो माँ से बोलो, माँ हमने तकरीर में सुना था। यार तकरीर में सुनते हो तो अमल भी तो किया करो ना। तकरीर में सुना था कि कहीं जाओ तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो, ऐसे सीधा हाथ, बल्कि दोनों हाथ माँ के अपने सर पे रखवाओ। कहा माँ मैं जो है नैनीताल जा रहा हूँ, बरेली जा रहा हूँ, रामपुर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा, 1 हफ्ते में आ जाऊँगा, 2 हफ्ते में आ जाऊँगा। खुदा की कसम ये अमल शुरू तो कर, तेरा घर जन्नत का नमूना न बन जाए तो बता देना मुझे। और सुन, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, जब तक पलट के नहीं आ जाएगा माँ की दुआ तेरी हिफाजत करती रहेगी। मुनव्वर राना साहब के 4 मिसरे लगे हाथ तो सुन लो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा ऊंचा ऊंचा बोलो। अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब माँ बाप के लिए पढ़ा करते थे। मैंने तकरीरों में बहुत सुनाया, माँ बाप का जिक्र आता तो मुझे अशार याद आई जाते हैं। 2 शेर सुनते चलो। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत
जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ, ऊंचा बोलो माँ की दुआ। देखो ये जो तलबा बैठे ना, ये जितने भी अहले स्टेज हैं, इनमें से 1% का आधा परसेंट भी ऐसे नहीं होंगे जो कभी जिंदगी के पड़ाव पर ऐसे हो जाएं कि अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने लगे। क्योंकि मदारिस की चहार दीवारी में माँ बाप की मोहब्बत को घुट्टी में पिलाया जाता है। हाफिज कुरान बेटा सैलरी 10,000 की है, मगर माँ बाप की खिदमत का जज्बा रखता है, चूंकि मौलाना इरशाद साहब ने घुट्टी में पिला दिया है। लोग कहते हैं मदरसे क्या देते हैं। अरे मदरसों की खिदमत पे अगर गुफ्तगू करूं ना तो आप ताज्जुब में पड़ जाओगे कि मदरसे आपको वो दे रहे हैं कि आप उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अरे भाई आप ज़कात का पैसे ही तो दे रहे हैं, मदरसों को उशर दे रहे हैं आप। बहुत कम लोग हैं जो इमदाद का पैसा दे रहे हैं। बदले में मदरसा क्या दे रहा है? तुम्हारी मस्जिदों में इमामत करने वाला इमाम मदरसा दे रहा है। आपकी मसाजिद की मीनारों से सदाए तौहीद और रिसालत बुलंद करने वाले हजरात मदरसा दे रहा है। तकरीर करने वाले हजरात मदरसा दे रहा है। मदरसों की खिदमत की बात कर रहे हो। डिसिप्लिन वाले, तहजीब वाले लोग वो माने जाते हैं जो सुबह सवेरे उठें कि यार बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं। ये इन बच्चों से पहले उठ जाते हैं वो तरक्की याफ्ता लोग। फजर की आज़ान से पहले ये तलबा उठ जाते हैं मदरसों में। इनके तो खुदा की कसम कदम को भी तुम धो के पी लो ना तब भी हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, मुकल्लफ नहीं है अभी, वो वीकनेस सब में होती है। जाहिर है ये बशर हैं, गलतियां होती हैं, मगर अपने मुकाबले में इनको जरा देखो कि हफ्ते में एक दिन में जुमे के दिन जाके नमाज पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, और ये वो बच्चे हैं कि फजर की आजान बाद में होती है, ये बिस्तरा पहले छोड़ चुके होते हैं, और जिन्हें आप 12, 13, 15 हजार रुपए तक सैलरी दे करके ये समझते हो कि ये गुलाम हो गए हमारे। पता है किस वक्त उठते हैं वो? फजर की आजान से पहले। खुद भी वो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने बच्चों को भी तहज्जुद की नमाज पढ़वाता अल्लाह की तौफीक से। और नमाज फजर होने से पहले पहले बास जगह इनके असातिज़ा इनका सबक सुन चुके होते हैं। इनका मकाम तो पहचानो, तुमने बिस्तरा नहीं छोड़ा 8 बजे तक, मगर ये बच्चे उठ गए सुबह को 5 बजे, सुबह को 4 बजे। अरे इनके मकाम को पहचानो मेरे साथियों, इनके रुतबे को पहचानो। इसीलिए मैं कहता हूं मदरसे जिस हालत में भी चल रहे हैं यकीनन सुधार की जरूरत है, मगर इनकी कुर्बानियां देखो, चलने दो। जो मदारिस से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुतवल्लियान हजरात हैं, सदरुल मुदर्रिसीन हजरात हैं, वहां पढ़ाने वाले हजरात हैं, तुमसे भी कहूंगा कि दुनिया वालों से ज्यादा तवक्को मत रखो। इंशाअल्लाह तुम्हें अल्लाह ने चाहा तो बहुत अज्र मिलने वाला है। सब्र का दामन थामे रहो, दीन का काम करते रहो। अरे तुमने तो नबियों की वरासत को संभाला है, तुम्हारे मकाम को कौन पहुंच सकता है? तुम्हें तो अल्लाह ने वो मकाम अता किया है और वो मकाम मिलेगा। दिल थोड़ा ना करो। अरे हम ये कहते हैं कहीं नजराना कम मिला है, कहीं तनख्वाह कम मिली है, दिल बिल्कुल थोड़ा मत करो। मैं मानता हूं कौम की गलती है, मगर नबी का दीन घर घर तक पहुंचाना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। कौम के बेटों को लाओ, मदारिस में दाखिल कराओ, अच्छे अच्छे लोगों को ला करके पढ़ाओ। ऐ मेरे साथियों, गरीब बच्चों को भी पढ़ाओ। आज तुम किसी इंग्लिश मीडियम में स्कूल में जा करके देखो, 500 रुपए तो फीस होगी, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग होगा। आप देखो कितने इखराजात हैं। वो अपनी जगह तालीम है, लेकिन ये वाहिद मदारिस हैं जहां तुम्हारे बच्चों को फ्री में तालीम दी जा रही है। न ट्रांसपोर्ट का खर्चा लिया जा रहा है, न खाने का खर्चा लिया जा रहा है, न तेरे बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करने का खर्चा लिया जा रहा है। बिल्कुल फ्री में तेरे बच्चे को एक पत्थर लाया जाता है और उस पत्थर को घिस करके अकीक बनाया जाता है। ये वो मदारिस हैं।
आप क्या समझते हैं मदारिस को? मैं पढ़ा हूँ मदरसों में, और इन बच्चों में इतना जज्बा पैदा होता। अभी सुनो, देखो इराक में एक मदरसे में, यानी वो बच्चियों का मदरसा था, तो वहाँ की टीचर ने, गुर्बत तो है ही, इराक नहीं माफ़ कीजिएगा, फ़लस्तीन की मैं बात कर रहा था। फ़लस्तीन में गुर्बत तो है ही, बच्चे बहुत यतीम हैं। तो देखो, औरत तालीम याफ्ता हो तो, एक खातून शादीशुदा हैं तो वो पढ़ाने जाती हैं स्कूल में, मदरसा कह लो, मकतब कह लो, स्कूल कह लो। तो एक दिन उन्होंने अपने बच्चों को ज़ौक़ दिलाने के लिए कहा कि जो बच्चे इतने नंबर लेके आएंगे, मिसाल के तौर पे जो बच्चे 100 नंबर लेके आएंगे इस सब्जेक्ट में, हम उन्हें इनाम देंगे। क्या देंगे? बोलिए ज़ोर से। इनाम देंगे। बच्चों ने इतनी मेहनत की कि क्लास में जितने बच्चे थे, सब के सब बच्चे 100 के 100 नंबर लेकर के आए। अब वहाँ गुर्बत है, वो बेचारी खुद भी, देखो दीन ऐसे ही फैलाना पड़ेगा। वक्त बहुत डिफ़िकल्ट आ गया हमारे सामने, हमें मादियत बहरहाल होती है दुनिया में, लेकिन इससे बाहर निकल के दीन बचाना हम पे फ़र्ज़ है। वरना क़यामत के दिन अगर हमसे सवाल हो गया कि मेरे महबूब को कंकर पड़े, रास्ते में कितनी तकलीफ़ का सामना किया, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा था, फिर भी तुमने हुजूर का दीन घर घर तक क्यों नहीं पहुँचाया? इसका जवाब हमारे पास क्या होगा? अय्युकुम कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊल, तुम में से हर किसी से सवाल होगा उनके बारे में जो उसके मातहत थे, जिन्हें वो दीन पहुंचा सकता था, जिन्हें वो सच्चाई बता सकता था। जानते हो, उस औरत ने रोते हुए कहा कि ए बच्चों, इनाम तो एक है, और माशाल्लाह मुझे खुशी है कि तुमने सब ने अच्छे नंबर हासिल कर लिए, अब मैं एक इनाम किसको दूं? तो बच्चों ने कहा टीचर आप ऐसा करो, गोली डाल लो। कुरानदाजी समझते हो ना भाई, गोली डालना यानी पर्चियाँ लिख लो, और वो पर्ची आप किसी बच्चे से उठवा लो, जिसका नाम आएगा उसको दे देना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब वो इनाम के लिए जब पर्चियाँ डाली गईं तो उसमें एक बच्ची का नाम निकला जिसका नाम था सबा अब्दुल करीम, और वो बच्ची उस क्लास में, बल्कि उस पूरे मदरसे में सबसे ज़्यादा पुअर फैमिली से थी, सबसे ज़्यादा गरीब थी। टीचर भी रोने लगी, बच्चे भी खुश हुए, कहा भाई हाँ ये बच्ची सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थी, अच्छा हुआ इसका नाम आ गया। कहानी ख़त्म नहीं हुई है बासपुर के लोगों, अभी शुरू हुई है। वो घर गई टीचर, घर जा कर के ज़ारो कतार रोने लगी। उसके हस्बैंड ने तसल्ली दी कि क्यों रो रही हो, क्या हुआ, अचानक तुम्हारी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? रोते हुए कहा कि मदारिस में बच्चों के अंदर जज्बे खैर ख्वाही कितना पैदा हो जाता है, एक दूसरे की हमदर्दी और एक दूसरे की मोहब्बत कितनी पैदा होती है। ऐसे ऐसे मेरे स्कूल में आज ये वाक़या हुआ, और एक बच्ची सबा अब्दुल करीम का नाम आया, लेकिन मैं बाद में वो पर्चियाँ, जो बाकी पर्चियाँ थी ना, वो खोल के देखने लगी, होता ना आदत से खोल के देखने लगी। कहते हैं मेरे दिल का पैमाना आंखों से छलक गया कि सारी पर्चियों में सबा अब्दुल करीम ही का नाम लिखा हुआ था, चूंकि सारे बच्चों ने उसी का नाम लिखा था जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थी। ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में होता है। बाज़ घरों से 2 वक्त का खाना आता है, नाश्ता नहीं आता, तो वो बच्चे जिनका नाश्ता टिफ़िन में आ जाता है ना, वो तन्हा नाश्ता नहीं करता, बल्कि अपने क्लास पार्टनर को नाश्ता कराता है। ये जज्बा अल्लाह ने मदरसे में दिया है। मैं मदरसे में पढ़ा हूँ। और यार मदरसों पे तनकीद मत करो, खुदा की कसम, इन्हें पनपने दो, चलने दो। इन्हें तो तुम सदका, और वो सदका, सदक़े से मुराद सदक़े वाजिबा यानी ज़कात और उश्र दे करके ये सोचते हो बहुत कुछ कर रहे हो। अरे इन्हें तो तुम रगों का लहू भी निचोड़ के दे दो, तब भी हक अदा नहीं हो सकता। चलने दो अपने मदरसों को, बढ़ाओ तनख्वाहें, इसलिए तनख्वाहें बढ़ाओ ताकि वो भी पढ़ाने लगे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। और तनख्वाहें कम भी हैं तब भी दिल क्यों थोड़ा कर रहे हो? अरे किसी ने अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाया कि मदरसे के मौलवी को मिलता क्या है, वो करेगा क्या? तो सुन बे कान खोल करके ऐसा इंसान जो ये समझता है कि मदरसे से क्या मिलेगा। तू होगा अरबपति खरबपति, सुन, जब तेरा जनाजा रखा हुआ होगा, तेरा ताजिर बेटा, तेरा बिजनेसमैन बेटा, जिसके लिए तूने नंबर 2 का माल भी कमाया, हर तरह का सरमाया जमा किया, तू करोड़पति नहीं अरबपति बन गया, तेरा जनाजा रखा है। आज तुझे एहसास हो रहा है कि जिस बेटे के लिए सब कुछ कमाया, उन बेटों में से कोई बेटा मेरा जनाजा तक नहीं पढ़ रहा है, दूर खड़ा हुआ है, कपड़े नापाक हैं, यानी नमाजे जनाजा की इजाजत भी बिला वास्ता नहीं आ रही है, बिल वास्ता आ रही है कि दूर खड़े। उन्होंने उनसे कहा जरा कह दियो मौलाना से नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। आज तेरी रूह तड़प रही है कि मैं कितना बदनसीब बाप हूँ जिसने इतनी दौलत छोड़ी, और मेरा बेटा कितना बदनसीब है कि मेरे लिए दुआए जनाजा भी न पढ़ सका। और उसकी जगह सुन उस मजदूर बेटे की कहानी जिसने दहाड़ी लगा के बच्चे को पढ़ाया।
कर्जा लिया और कहा बेटे तुम पढ़ने जाओ, मैं फाका कर लूंगा। माँ ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटे तुम पढ़ने जाओ, मैं मदरसों में पढ़ा हूँ। साथियों, आसान नहीं होती। ये आपके रमज़ान के बाद शव्वाल के महीने में 10 दिन की छुट्टी गुजार के घर छोड़ के जाना आसान नहीं होता। और आज के ज़माने में टोपी दाढ़ी निकल के कुर्ता पजामा पहन के निकलना आसान नहीं होता। कैसी लोगों की निगाहें तुम जानते हो। और जनरल डिब्बों में सफ़र करना आसान नहीं होता। मगर ये तलबा सफ़र करते हैं, ओ यार इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो। मेहमान आने रसूल हैं, कोई मेरे मेहमान को इज्जत दे दे। तुम्हारे यहाँ पे माशाल्लाह हम जहाँ खाना खाने गए, जहाँ चाय वगैरह पिलाई, तो जाहिर है हम तारीफ़ करेंगे। मौलाना इरशाद साहब से इनका दिल खुश होगा, भाई मेरे मेहमानों को रिस्पेक्ट दी है। तुम्हारे मेहमानों को कोई इज्जत दे, तुम्हारा दिल खुश होता है। तालिबान उलूम नबविया तो मदीने वाले आका के मेहमान हैं, उनसे प्यार करोगे, हुजूर की रूह पाक किस कदर खुश होगी। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। आसान नहीं होता है तालीम हासिल करना, बड़ी मशक्क़तें उठाना पड़ती हैं, बड़ी परेशानियां उठाना पड़ती हैं, तब जा कर के वो बच्चा आलिम दीन बनता है या हाफिज कुरान बनता है। बोलो जरा जोर से बोलो, वो आलिम दीन जो गरीब बाप का बेटा है, जोर से बोलो, गरीब बाप का हाफिज है वो। देखो उसका भी जनाजा रखा है और कातिब तकदीर ने अगर लिखा है कि इसके बाप की मौत इसके बेटे की मौजूदगी में होगी। अल्लाह अल्लाह, अब सारे लोग खड़े हैं जनाजे में। मिसाल के तौर पे मुफ्ती यूनुस साहब क़िबला भी तशरीफ लाएं, तो हजरत खुद नहीं बड़े मुसल्ले पे, पता था कि इनका बेटा आलिम है, इनका बेटा हाफिज है। हजरत ने आवाज़ दी, बेटा आओ नमाज जनाजा तुम पढ़ाओ, तुम्हारा हक है। अल्लाह अकबर, वो बेटा नम आंखों के साथ आगे बढ़ रहा है, सामने बाप का जनाजा रखा हुआ है। उस बेटे के दिल में जो बाप के लिए जज्बात का समंदर है वो आंखों से बह रहा है कि या अल्लाह मेरा ये वो बाप है जिसने मुझे इल्म दीन हासिल कराने के लिए मशक्क़तें उठाई, परेशानियां उठाई, इसने सब्र किया, अपने मुंह का लुक़मा मुझे खिलाया। मालिक इसकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं, उसके दिल से ये दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह तो दिल की आवाज़ भी सुनता है ना मेरे साथियों। ऐ लोगों, वो रो रहा है, या अल्लाह मेरा बाप इसने मुझे पढ़ाया तेरे दीन, ये कुछ भी था, या अल्लाह तू जाने इसका अमल कैसा है, मगर मालिक इसने मुझे पढ़ाया। इन्हीं जज्बात और इन्हीं ख्यालात के साथ वो खड़ा हुआ सीने के सामने और नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारे लोगों ने कहा, उसने सना पढ़ी, दूसरी तकबीर कही उसने, और सारे मुक्तदियों ने दुरूद शरीफ पढ़ी, तीसरी तकबीर कही और सारे मुक्तदियों ने और खुद बेटे ने दुआ पढ़ना शुरू की। और देखो वो दुआ पढ़ता जा रहा है, रोता जा रहा है। ज़रा तसव्वुर ही तसव्वुर में इस मंज़र को सामने रखें। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अस्सलाम अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर कही और फिर दोनों तरफ को सलाम फेर दिया। अब एक पॉइंट समझ जाना चाहता हूँ, एक मोमिन की दुआ दूसरे मोमिन के हक में कबूल होने के दर्जात होते हैं। यानी जितना दुआ में रिक्कत होगी, जितना दुआ में सोजो गुदाज होगा, जितनी तड़प होगी ना, उतना ही वो दुआ बाबे इजाबत तक जल्दी से पहुंचेगी। दूसरा नमाज पढ़ाता तो यकीनन वो भी अल्लाह के करम से कबूल होती, मगर बेटे ने जिस दर्द के साथ पढ़ा है दुआए जनाजा को, शायद दूसरे उस दर्द के साथ नहीं पढ़ पाते। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसकी कब्र में जन्नत का बिछौना बिछा दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिक ये गुनाहगार है। रब फरमाएगा, फरिश्तों क्या मैं गफ्फारो सत्तार नहीं हूँ? क्या मैं गुनाहों को बख्शने वाला नहीं हूँ? ऐ मेरे प्यारे फरिश्तों, तुम इसके नामे अमाल को देख रहे हो, और तुम्हारा खुदा इसके बेटे की दुआए जनाजा को देख रहा है। अब बताओ मुझे बांसपुर के लोगों, एक मजदूर बाप का अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाना काम आया कि नहीं आया? हाथ उठा के बोलो यार, जोर से बोलो, काम आया कि नहीं आया? ये तो वो इनाम है जो मरने के बाद मिला है। अब वो इनाम तो सुनो जो मैदान क़यामत में अल्लाह अता फरमाए। मुफ्ती साहब, अल्लाह का शुक्र है, मुआ सलीम साहब,
कोई ये सोचे कि कमी हो गई, नहीं कमी नहीं है, मगर इस लाइन पे यानी हमारे लाइन पे अगर कुछ दौलत आ जाए तो उस पे भी लोगों को तकलीफ होती है। और यार उसका अतीत नहीं नजर आता तुम्हें, 15 साल उसने मेहनत की है तब जाके वो सक्सेस हुआ है, अल्लाह ने उसे इनाम दे दिया, तो परेशान क्यों हो रहे हो? तमन्ना करो या अल्लाह अपने बेटे को हम भी आलिम दीन बनाएंगे। बोलो जोर से, ऊंचा बोलो ना यार, जोर से बोलो, हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएंगे। और क़यामत के दिन अल्लाहु अकबर, मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाले, यहाँ मुराद हुफ़ाज़ हैं, यानी हुफ़ाज़ के माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को शर्मा रही होगी। जरा ऊंचा बोलो यार। जिनके बच्चे हाफिजे कुरान होंगे जन्नत में महल उनके आली। अपने यहाँ पे कितनी मस्जिदें हैं? यहाँ बस अपने शहर, ये शहर तहसील है, कस्बा क्या है? तहसील है। कितनी मस्जिदें होंगी? हजरत आपने बचपने में वो दौर देखा होगा, मैंने तो देखा है कि पहले मस्जिदों में फिक्र रहती थी भाई, अब जैसे शाबान का महीना चल रहा कि इमाम साहब को तलाश करो, तो बदरुलूम जाते थे आप, मुफ्ती यूनुस साहब के पास, हजरत कोई हाफिज जी भेज दियो जरा, रमजान शरीफ आ रहे हैं। अब देखो अब हालत ये है, मस्जिदें कम पड़ गई, हाफिज बढ़ गए। और वो लखनऊ का जो है उसका नाम क्या था भाई, वो वसीम नाम था, क्या नाम था हदीस का, मरबूत का? हाँ चलो एक नहीं ले लिया, वही बहुत है, मनहूसों का ज्यादा नाम लेने की जरूरत क्या है। तो वो कह रहा था 26 आयतें निकालो। इन बच्चों को देख लेना, वो शाबान में आके मदरसों में दस्तार देख ले तो इनकी तादाद देख के अटेक आ जाएगा उससे कि मैं तो मिटाने चला था। मगर यहाँ तो दिन ब दिन कितने हुफाज, आप सिर्फ उत्तराखंड के हुफाज की तादाद जोड़ोगे तो हजारों में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बैठ जाएगी। दिन ब दिन तादाद बढ़ती चली जा रही है। और उसने जो हमारे नबी की शान में तौहीन की, कुरान पाक की शान में तौहीन की, वहाँ तो अजाब रिजर्व है ही, मगर यहीं से शुरू हो गया। अभी परसों उसका वीडियो आया है, कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझ पे प्लांटी डाल दी, ऐसे रो रहा है। अरे तू कुरान पे भौंकने चला था बे, तेरा बाप अबू जहल ना मिठा सका कुरान को, तू कुरान को क्या मिटाएगा? जामिया हनफिया में आके देखिए, जरा जरा से बच्चे एक बैठक में सुनाने वाले दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। बोलो हाथ उठा के, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। पढ़े सारे लोग, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। पढ़े सारे लोग, मेरा कुरान, पूरा मजमा पढ़े, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। कहना तकरीरें तो मुकम्मल याद न रही, मगर तकरीर का लुब्बे लुबाब याद रहा कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। हम तो ये देख रहे हैं जितना कुरान की मुखालफत बढ़ती है उतना ही कुरान लोगों के सीनों में उतरता चला जाता है। अरे बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? ऊंचा बोलो। सन 2008 में यूरोप में एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था फितना। फिल्म का नाम ही अंदाजा लगा लो, उसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्टर का। कुरान के खिलाफ उसने मूवी बनाई थी। अब कुदरत का इंतकाम देखो, कैसा तमाचा मारा। उसका बेटा पढ़ता था कहीं और पर, वो जाकर के मुस्लिम स्टूडेंट पे कुरान पे तनकीद करता था। तो मुस्लिम स्टूडेंट ने उसके सामने कहा, ना तूने कुरान पढ़ा है ना तेरे बाप ने। तो वो कहने लगा, लाओ मुझे पढ़ाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे कुरान में क्या है। मुस्लिम स्टूडेंट ने इंग्लिश में जो ट्रांसलेट था कुरान शरीफ का, उस बेटे का नाम था अस्कंदर अमीन द्विवेदी, कहा तू पढ़ कुरान। उसने जब कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह अलहम्द को पढ़ा, सूरह बकरा को पढ़ा, उसके बाद सूरह आले इमरान को पढ़ा, आले इमरान के बाद सूरह निसा को पढ़ा, सूरह मायदा पढ़ते पढ़ते
पढ़ते सूरह मायदा की इस आयत तक पहुंचा जिसमें अल्लाह ने फरमाया एक इंसान को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है। इतना जब पढ़ा तो सर पकड़ के रह गया। अल्लाह ने उसके दिल की दुनिया को बदल दिया। बाप तो फिल्म के खिलाफ आंदोलन चला, बाप तो कुरान के खिलाफ फिल्म बना करके आंदोलन चला रहा है, इस्लामोफोबिया को फैला रहा है, मगर अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की शान देखो कि अल्लाह ने उसके घर में ही इस्लाम की दौलत को पहुंचा दिया। उसका बेटा सर पकड़ के बैठ गया और खड़ा हुआ और कहा मेरे मुस्लिम दोस्तों, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब अपने बाप की बोली नहीं बोलूंगा, खुदाए पाक की बोली बोलूंगा। अच्छा ये बताओ, पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, सब एक साथ हो जाए तो कुरान को मिटाया जा सकता है? अरे बोलो क्या अकीदा है? वो अकीदा है जो अकीदा है, बोलो मिटाया जा सकता है? एक लफ्ज को नहीं बदला जा सकता, एक लफ्ज को। ए दुनिया वालों, हमारी बदामालियां देख के गलत फहमी का ख्वाब मत पालो। इसका मुहाफिज वो है जो सारे संसार का रचयिता है। अल्लाह ने ऊंचा किया है कुरान को, तुम क्या नीचा करोगे? और किताबें थी जो बदल गईं, ये आखिरी नबी पे नाजिल होने वाली किताब है, इसे बदलने का ख्वाब देखने वाले ही बदल जाते हैं। मगर कुरान न कल बदला था न आज बदला है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा, ये वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन, फूंकों से ये चराग बुझाया, बड़े सारे लोग बुझाया। बस मैं गुफ्तगू खत्म करूं चूंकि हजरत को भी काफी वक्त हो गया, सारे लोग। और अब मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, मौलाना इरशाद साहब माशाल्लाह 17 बच्चे टोटल हाफिज हुए। मौलाना सलीम साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मेहनत कीजिए, माशाल्लाह आप मेहनत कर रहे हैं, ये पूरे इदारे ही की जगह है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। बासपुर के कितने लोग हैं? मेहमानों को नहीं कह रहा हूं, जरा बासपुर वाले हाथ उठाएं ताकि मुझे लगे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह खुश रखे। भाई हाथ नीचे कर लो। अच्छा ये बताओ, हमने जो बोला वो आपके समझ आ रहा कि नहीं? अल्लाह खुश रखे, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा फिद्दारैन, अल्लाह ताला आपको सआदतों से माला माल फरमाए। हजरत का ऐसे ही साथ देते रहोगे? बोलो इंशाल्लाह। देखो हुजूर की एक हदीस शरीफ है, कुन आलिमन, या तो आलिम बनो। क्या तर्जुमा है? या तो, अरे याद कर लो हदीस शरीफ, या तो औ मुतअल्लिमन, या स्टूडेंट बन जाओ। भाई आलिम नहीं हो तो पढ़ने वाला बनो ताकि आलिम बनो। अच्छा ये भी नहीं हो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बहुत मसरूफ हो, तो फिर उनकी बात सुनने वाला बन जाओ। जो रोल तुम प्ले कर रहे हो उस वक्त, बातें सुन रहे हो ना, अच्छा सुनने का भी टाइम नहीं है तो फिर सुनो, मुहिब्बन, मोहब्बत करने वाला बनो। कितनी चीजें हो गई? क्या क्या? आलिम, उसके बाद स्टूडेंट, तालिब इल्म, ये सुनने वाला या मोहब्बत करने वाला। 4 वला तकुनिल खामिसा फतहलिका, इसके अलावा 5वें रास्ते पे मत जाना वरना हलाकत तुम्हारे दरवाजों पे दस्तक दे देगी। पकड़े रहो दामन मदरसे का। और मैंने क्या कहा, सिर्फ उश्र और सदकाते वाजिबा नहीं, वो तो देते ही हो बल्कि उसे कहीं और दो, यहाँ वो दो जो जिसका ये हकदार है। भाई मजबूरी का ही तो ऑप्शन रखा है उलमा ने, जब तुम देते नहीं तो इदारे चलाना है, इसलिए मजबूरन ये करना पड़ा, इमदाद के पैसे दो, है कि नहीं बात? और देखो डॉक्टर बनाओ बच्चों को, अल्लाह कामयाब करे आपको, इंजीनियर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, मगर उन्हें दीन की जरूरी नॉलेज दे दो। वरना इलाहाबाद में जलसे में गया तो वहाँ एक बस्ती के लोग मुझे बता रहे थे कि एक साहब ने अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा
और वो काफ़ी ज़माने के बाद पढ़ के आया। उसने बाप ने भी, बाप तो बाप होता, अच्छा खासा अपना सरमाया लगाया था बच्चे की एजुकेशन पे, प्रॉपर्टी भी बेची थी, सब कुछ अच्छा खासा। कहते हैं जब वो विद फैमिली रिसीव करने गए एयरपोर्ट पे, इधर वो रिश्ता लेकर के बैठे थे मौलाना महफूज साहब कुबला, माशाल्लाह हमारे बड़े भाई, अल्लाह खुश रखे। वो रिश्ता लेकर के बैठे थे कि चलो बेटा आएगा तो शादी होगी। अब वो एयरपोर्ट पे जब रिसीव करने गए तो सामने से जब वो निकला बेटा, तो वो तो शौक रह गए भाई, क्योंकि वो इस हालत में आ रहा है कि एक हाथ में थैलिया और दूसरे में अहलिया। अब वो ताज्जुब में पड़ गए, कहा बेटे ये कौन है? तो वो तो इंग्लिश ही बोल रहा था ना, शेक्सपियर का पोता बन के आया था वहां से। अरे ये, कहा पापा ये हमारी वाइफ है। तो कहा बेटे यहाँ पे जो हमने रिश्ता कहा है, कहा पापा मॉडर्न जमाने में सब चलता है, तो ऐसा भी ना हो कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे। उन्हें पढ़ाओ बिलाशुबा, मगर पहले उन्हें मदीने वाले आका की मोहब्बत घुट्टी में पिला दो। उन्हें डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ। मेरे संबल में अल्हम्दुलिल्लाह कई MBBS डॉक्टर्स हैं, अच्छे क्लिनिक हैं, उनके अच्छे अस्पताल हैं, मगर अपने क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह वो खुदा का कुरान रखते हैं। बल्कि एक डॉक्टर साहब से मैं कहने लगा, मैंने कि भाई हमारे दोस्त हैं, वो बड़े अच्छे, जैद नाम है उनका, तो मैं उनसे कह रहा था कि माशाल्लाह देखता हूँ, कहने लगे भी मेरी वालदा की तरबियत का असर है। मेरा बिलीव और मेरा यकीन ये रहता है कि दवाएं सिर्फ बहाना है, हकीकत में शिफा उसको मिलती है जिसको खुदा अता फरमाता है। और मैं अपने दिन का आगाज तिलावत कलाम मजीद से करता हूँ। तो मैं ये जहन दे रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ, मगर हुजूर की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिला दो, यानी दीन की जरूरी तालीम जरूर दिलाओ। आखिरी बात, फिर तकरीर खत्म। इसी साल अरब मीडिया में हमारे हजरत मुफ्ती यूनुस साहब की बड़ी गहरी निगाह है माशाल्लाह, और वो अल्लाह के करम से बहुत ज़बरदस्त अदीब हैं। और हमारे बड़े भाई मौलाना अफरोज साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा है, यकीनन उनकी निगाहों से भी ये बात गुजरी होगी। और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई ये खबर, इराक में, बोलिए कहाँ पर? पूरा मजमा, आखिरी बात सुना रहा हूँ फिर खत्म कर रहा हूँ। वैसे कब तक सुनेंगे आप लोग? फजर तक। देखो अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि हमारा दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो अब रमजान के बाद मिलेंगे। यूसुफ भाई माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे, जज़ाक खैर अता फरमाए। इराक में ये खबर बहुत वायरल हुई, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत चली। तो एक बच्चा 1988 में, कौन सी तारीख में बोलिए ना, 1988 ईस्वी, वो पढ़ने जाता था कि स्कूल में, तो उसकी माँ ने एक दिन जज्बात में आके उसकी कॉपी पे उसका नाम लिखा और चंद बातें लिखी, और फिर आगे उसका जो कॉलम था, फिल मुस्तकबिल, कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मैं अपने बेटे को क्या देखना चाहती हूँ। तो फिल मुस्तकबिल के आगे उसने लिखा, इन्नी उरीदु अन तकून तैयारन, ऐ मेरे बेटे मेरी ख्वाहिश ये है कि तू पायलट बन जाए। इतनी आहिस्ता से बोलोगे? पायलट नहीं समझते हो, जहाज का ड्राइवर। क्या बन जाए? अरे बोलो यार, पायलट की एक वैल्यू होती है भाई। क्या बन जाए? यानी दीन की जरूरी तालीम तो वह हासिल करता रहा। अब उसने जो मेहनत करना शुरू की, ये 1988 की मैं बात बता रहा हूँ, अच्छा खासा समझदार हो गया। माँ से कहता था, माँ सब लोग उम्रा करने जाते, तू नहीं जाती, हज करने भी नहीं जाती। तो कहने लगी, माँ बेटे मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जिस जहाज में मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट को जाऊं, उस जहाज का पायलट मेरा बेटा हो। मैं ये क्या क्या जबरदस्त ख्वाब देखा। ए माँ, तुम भी विजन लेके जाओ, मकसद लेके जाओ। मालिक ने औलाद दी है तो हमें ये बनाना है। अब सुनो, ये 1988 की मैंने बात बताई, उसने बाज़ाब्ता कॉपी का फोटो अपलोड किया, बहुत वायरल हुआ, मेरे पास भी है उस कॉपी का फोटो। सुनो मेरे साथियों, अभी ये सन 2022 का जो लास्ट मंथ था, यानी दिसंबर के महीने में उसकी माँ ने उम्रा किया, और जिस जहाज में उसकी माँ उम्रा करने गई, उस जहाज पे जब वो उसकी माँ चढ़ रही थी, तो वहां जब अंदर डोर होता ना, दरवाजा, उस दरवाजे पे बेटा अपनी माँ को सैल्यूट कर रहा था। ना बोलो सुभान अल्लाह। माँ को सैल्यूट कर रहा था। माँ जैसे ही करीब पहुंची, बेटा कदमों में गिर गया, कहता है, माँ देख मैंने तेरा ख्वाब पूरा किया कि नहीं किया। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगाया, रो करके कहा, मालिक
मालिक ऐसी औलाद सबको दे जो अपने माँ बाप के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दे, अपने माँ बाप के ख्वाब में रंग भर दे। और उसने वो करके दिखा दिया। अल्लाह अकबर, क्या ज़बरदस्त काम किया। और देखो वो उम्रा करके आई है सन 2022 के आखिरी महीने दिसंबर की मैं बात बता रहा हूँ, उसने साबित कर दिया। इसलिए तुम भी हौसला लेके जाओ कि हमें पढ़ना है, उम्र बीत नहीं गई है, हमें कुरान भी पढ़ना है, हमें ज़रूरी तालीम हासिल करना है, अपने बेटों को उलमाए दीन की फहरिस्त में लेके आना है। अल्लाह ने चंद बेटे दिए हैं, दीन का ज़रूरी इल्म दिया, एक बेटे को डॉक्टर बनाना है। अरे हमारा बेटा मेहनत करेगा तो नीट क्यों नहीं निकाल सकता, हमारा बेटा मेहनत करेगा तो यूपीएससी क्यों नहीं निकाल सकता। मेहनत कराते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो। चूंकि साथियों लोहे को जितनी धार लगती है ना उतना ही निखरता चला जाता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी धार लगे उतना ही परखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सुनो, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा। आपके लिए माशाल्लाह इदारा बनाया आपने, आपके लिए पढ़ रहा हूं कि हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा, मगर होगा जरूर। और सुनो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ऐसा नहीं है हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, सोचते रहो MBBS डॉक्टर बन जाऊं या मुहक्किक बन जाऊं, मुफस्सिर बन जाऊं, आलिम बन जाऊं। तो फिर ऐसे तो वो जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में गए थे और एक पागल ने उनको देखा, तो जब उसने ज़्यादा देखा तो जवाहरलाल नेहरू उनसे कहने लगे, भाई ये बताओ तुम हो कौन, इतना घूर कर देख रहे हो। तो वो कहने लगा, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। सोचने से क्या होता है भाई, कहने लगा मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा, बेवकूफ, प्रधानमंत्री तो मैं हूँ। तो वो पागल कहता, यहाँ आने से पहले मैं भी यही कहता था। तो ये सोचने से क्या होता भाई, मेहनत करना पड़ेगी। मैंने क्या पढ़ा था कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार, बोलो, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करो, बच्चों को पढ़ाओ और महरेरा मुतहरा का ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, इतनी आहिस्ता से बोलेंगे, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को अपनी नस्लों के हाथों में कलम दे दो, इसके अलावा तुम्हारे पास कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। तुमने सारे रास्ते आजमा लिए, नतीजा 0 बटा सन्नाटा निकला। काश तुमने बच्चों को पढ़ाया होता तो आज वो दिन न देखते जो देख रहे हो। इशारों में बात समझो, अहले खिरद वो हैं जो इशारे समझ जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।